क्या फिर होगा उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा में गठबंधन? क्योंकि अखिलेश की पीडीए मिशन और सिद्दीकी की एंट्री से जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण है साथियों, वो बदल चुका है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा का जो वजूद है वो किसी से छुपा नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सपा बसपा गठबंधन की वापसी होने वाली है? क्योंकि लखनऊ में आयोजित पीडीए समारोह में अखिलेश यादव ने बसपा के साथ रिश्तों में गहराई आने के बड़े संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे नसीरुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने और अखिलेश द्वारा मायावती का बचाव करने के बाद सियासी गलियारों में अब जो है वो साथियों हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। आपको पता होगा कि गेस्ट हाउस कांड की कड़वाहट को भुलाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा में गठबंधन हुआ था और बुआ और बबुआ की जोड़ी खूब चली थी, लेकिन उसमें फायदा जो हुआ था वो बुआ को हुआ था। मतलब बहुजन समाज पार्टी को जबरदस्त तरीके से फायदा हुआ था। 10 लोकसभा में उसके सांसद चुने गए थे। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि 2027 के लिए क्या बुआ और बबुआ की जोड़ी फिर से एक साथ आएगी? ऐसा तो लग नहीं रहा, लेकिन अखिलेश की जो तेवर नरम हुए मायावती को लेकर, इससे लग रहा है कि क्या साथ आ सकते हैं। क्योंकि मायावती अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार या लखनऊ में हुई रैली के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अटैक किया था, उससे तो नहीं लगता कि बुआ और बबुआ एक साथ आ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हवाएं तेजी से बदल रही हैं। होली के गुलाल से पहले लखनऊ के सियासी गलियारों में दोस्ती के नए रंग देखने को मिल सकते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार के दिन एक ऐसा बयान दिया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सपा बसपा गठबंधन की अटकलों को हवा दे दी है। अखिलेश यादव ने न केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ रिश्तों में गहराई आने की बात कही है, बल्कि मायावती के कभी सबसे खास रहे नसीरुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल कराकर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। देखिए, राजधानी लखनऊ में पीडीए द्वारा आयोजित पीडीए प्रेम प्रसार समारोह के दौरान अखिलेश यादव काफी आत्मविश्वास में नजर आए। इस कार्यक्रम में लगभग 15,000 से अधिक लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़कर सपा का दामन थामा और जनसभा को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में ये और भी गहरे होंगे। ये जो बयान है इसके बहुत मायने निकल रहे हैं। देखिए, अखिलेश ने पीडीए फार्मूले को राज्य की प्रगति की नींव बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता ही सकारात्मक राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अखिलेश इन जुड़ाव को केवल एक चुनावी समझौता के तौर पर नहीं, बल्कि एक अस्थायी सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में नसीरुद्दीन सिद्दीकी के एंट्री के क्या मायने हैं, आप ये जानिए। पहले देखिए, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खबर ये रही कि पूर्व मंत्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी का सपा में शामिल होना। सिद्दीकी कभी मायावती के दाहिने हाथ माने जाते थे। बसपा सरकार में 4 बार कद्दावर मंत्री रह चुके हैं। 2017 में बसपा से निष्कासित होने के बाद उनका सपा में आना एक बड़े रद्द ओ बदल मतलब परिवर्तन या बदलाव का संकेत है। उनके साथ ही अपना दल के पूर्व विधायक राजकुमार पाल ने भी साइकिल की सवारी की है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि सिद्दीकी जैसे अनुभवी नेता के साथ अखिलेश यादव सीधे तौर पर बसपा के कैडर वोट बैंक में सेंध लगाने और मायावती का एक सॉफ्ट सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपा और बसपा के रिश्तों का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अखिलेश यादव ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया के साझा
संघर्षों को याद करते हुए कहा कि परिस्थितियों ने उन दिग्गजों को पर्याप्त समय नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि उस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। देखिए 1993 में आपको बता रहे हैं साथियों कि 1993 में मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने हाथ मिलाकर भाजपा के विजय रथ को रोका था, लेकिन 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड ने ऐसी कड़वाहट पैदा की कि दोनों दल 2 दशक तक एक दूसरे के दुश्मन रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ बबुआ की जोड़ी एक बार फिर साथ आई, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक न हुआ तो मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया था। अब यही सवाल है, क्या 2027 की बिसात पर ये पुरानी दूरियां मिट जाएंगी? आपको बता दें, क्या ये दलित वोट बैंक साधने की रणनीति है सपा की? देखिए होता क्या है कि अतीत में सपा सरकार द्वारा यादव वर्चस्व की शिकायतों के कारण दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव से छिटक गया, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में फैजाबाद जैसी सामान्य सीट में दलित नेता अवधेश पासे की जीत ने सपा का जो हौसला है वो हाई कर रखा है और अखिलेश अब खुद पर लगे दलित विरोधी टैग को हटाने के लिए आक्रामक है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जनसभा में शंकराचार्य विवाद को लेकर योगी सरकार पर प्रहार किया। देखिए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी पर अटैक करते हुए कि उन्होंने पूज्य शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठाया और हम शंकराचार्य जी के साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार परंपराओं पर सवाल उठा रही है और दूसरों से सर्टिफिकेट मांग रही है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि हाल ही में सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि हर कोई शंकराचार्य की उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता, जिस पर अब विपक्ष ने घेराबंदी शुरू कर दी है। अब आपको बताते हैं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की जो एक बिसात है वो फिर से सजेगी? आप पहले ये समझिए। देखिए अखिलेश यादव के बदलते सुर और बसपा के पुराने दिग्गजों का सपा में स्वागत यह बताता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। यदि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सोशल इंजीनियरिंग सफल होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों आप सबको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या बुआ और बबुआ एक बार फिर साथ आएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी भूचाल आएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।